को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आते हैं, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। जब पूरी स्तुति हो जाए, स्तुति होने के बाद में थोड़ी देर के लिए जब मौन हो, चुप हो, उस समय पर बाबा को अपने मन का भाव कहना, विनय करना। जिस कामना को लेकर आए हो वो कामना बाबा से कहना। सभी लोग साथ में बोलना। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को नमन करो, प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल करी, वैश मंगल मंगल करी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव को तुम्हारे से बहुता नहीं,
भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं थी। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर लेकर, कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर लेकर, का कारण क्या? किस कारण? कारण था क्या? कारण केवल एक था, गलत संगति में पड़ गए, गलत विचारों में पड़ गए, गलत सोच में पड़ गए। देखो मेरे भोले बाबा सबको धन देते हैं, सबको संपदा देते हैं, सबको वैभव देते हैं, सबको खूब खूब धन प्रदान करते हैं, दौलत देते हैं, संपदा देते हैं। जितना उसका उदर पोषण है, जरूरत है, जितना उसको जरूरत लगती है उतना मेरा शिव देता, उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती है। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है, उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है, धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं। पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण, और फिर निवेदन है, मत बुरे कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला, चोरी करने लगा। और किसके लिए कर? चोरी किसके लिए कर रहा है? पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, चोरी कर रहा है। एक स्त्री का संग पकड़ लिया था, एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा, चोरी कर रहा है, धन चोरी कर कर ला रहा है उसके लिए।
एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कथा में, बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, दिलाओ, जरूरी है। आजकल की पढ़ाई उसी पर हो रही है। बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं है, पर बच्चे तुमसे छुपकर बात करने लगे मोबाइल पर, वो मना है। दिक्कत वो है। बच्चे मोबाइल रखें, मना नहीं, बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं, पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे मोबाइल पर छुपकर, तुमसे छुपाकर मैसेज करने लगे, बात करने लगे, तब समझ लेना कि अब मोबाइल का गलत उपयोग होना प्रारंभ हो। अब बच्चों पर ध्यान रखने की अब जरूरत है। हमने एक बात और कही थी कि मोबाइल आया है तो उसने बहुत कुछ बंद भी कर दी। पहले रेडियो चलता था, मोबाइल आया, रेडियो समाप्त। पहले टार्च चलती थी, अब कितने लोग हैं जो अपने घर में टार्च रखते हैं या अपने साथ में टार्च रखते हैं? कोई रखता है क्या? नहीं। मोबाइल आया, टार्च गई, टार्च। पहले लोग अपने साथ में नंबर लिखने के लिए डायरी और पेन रखते थे, मोबाइल आया, डायरी पेन खत्म। पहले बड़े बड़े टॉकीज होते थे, लाइन लगती थी फिल्म देखने का, टिकट खरीदने का, मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। पहले पंचांग देखने के लिए कैलेंडर देखना पड़ता था, पंचांग देखना पड़ता था, मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म। अब मोबाइल ने पंचांग खत्म कर दिया, मोबाइल ने टार्च खत्म कर दी, मोबाइल ने रेडियो खत्म कर दिया, मोबाइल ने सीडी प्लेयर खत्म कर दिया, और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। मोबाइल वही है, जब वो टार्च खत्म कर सकता है, रेडियो खत्म कर सकता है, टॉकीज खत्म कर सकता है, और जिस दिन वो तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तुम्हारा मोबाइल, और जो नीचे पड़ा बाबू, बाबू गया, फिर वो मोबाइल तुम्हें खत्म कर देता। इसीलिए शिव पुराण कहते हैं मोबाइल रखो, मना नहीं है, मोबाइल तुम्हारे पास में रहे, मना नहीं है, पर वो मोबाइल का गलत उपयोग हो, वो देवराज नाम का ब्राह्मण कमाता था, बच्चों का पालन भी होता था, पत्नी भी आनंद में रहती थी, पर अब उसको जो जरूरत पड़ रही है चोरी करने के लिए, वो खुद की पत्नी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, खुद के बच्चों के लिए चोरी नहीं कर रहा है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर रहा है। गलत स्त्री का जो संग हो गया, वो स्त्री इससे धन मांगती है, वो स्त्री इससे पैसा मांगती है, वो स्त्री इससे अपना वैभव मांगती है, और ये चोरी कर कर उनको ले जा करते चोरी। एक दिन चोरी कर कर आ रहा था महाराज, शिव पुराण कहती है ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत सारी पोथी पढ़ ली, उसको ज्ञान कहेंगे क्या? खूब सारी डिग्रियां धारण कर ली, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। खूब बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। बहुत विद्वान हो गए, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर को तुमरुका जी को कहते हुए सुना है, हे तुमरुका, तुम ज्ञान की मूरत हो। तो ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया का भाव हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी। अब जिसके अंदर आदर ही ना हो, सम्मान ही ना हो, सत्कार ही
अभ्यम का जप कर रहे हो वो कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की कथा में। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें किसी नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें जंगल में जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिद्ध होने के लिए तुम्हारे मन को नम्र करना पड़ेगा, तुम्हारे विचारों को प्रबल करना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर के भावों को नम्रता धारण करना पड़ेगी। एक दूसरे के आदर का भाव तुम्हारे भीतर होगा तो तुम अपने आप सिद्ध होते चले जाओ, अपने आप सिद्ध हो। सिद्धता का भाव, सिद्धता किसको कहेंगे? नम्रता का भाव जहां, सहजता का भाव जहां पर, निर्मलता का भाव जहां पर। और आज चाहिए क्या चाहिए लोगों को? शंभु 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 शंभु। आज लोगों को चाहिए क्या? केवल तुम्हारे मन का शुद्ध भाव। शिव को क्या चाहिए? कोई कह रहा था, गुरुजी शंकर जी को हम बहुत हर सोमवार के दिन 5 लीटर दूध लेकर जाते हैं और 5 लीटर दूध हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 लीटर दूध की भी भगवान शंकर को जरूरत नहीं है। 5 बूंद दूध शिव को, वेद लक्षणा गाय का देशी गाय, 5 बूंद दूध भी यदि तुमने शिव जी को समर्पित किया, भगवान शंकर को समर्पित किया, शिव ने उसको स्वीकार किया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर नहीं, शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव शरणागति सुख दे। रांची के कितने लोग बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। रांची वाले, सभी रांची वाले बैठ, धर लो वापिस रखो। और जो रांची के बाहर से आए वो हाथ उठाओ जरा। तुम भी बहुत सारे हो रहे, रखो बहुत सारे रखो। अब एक बात बताओ रांची वालों और रांची से बाहर आने वाले जितने भी भक्त हैं, श्री शिवाला सेवा समिति ने तुम्हारे घर पर आके पीले चावल दिए थे क्या? नहीं दिए। पत्रिका पहुंचाई क्या? निमंत्रण भेजा क्या? तुम्हारे घर पर कोई बोलने आया क्या? नहीं। कोई मार्केट में पोस्टर लगाया क्या? कोई रांची में बड़े बड़े बैनर लगाए क्या? नहीं। फिर तुम लाखों की संख्या में कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। तुम उस देव अधिदेव महादेव के कहने पर अपनी कथा को श्रवण करने के लिए अपने पिता के पास, तेरी कृपा बिना ना हिले, उसकी कृपा नहीं होती। उसको मालूम है जिसको देना होता है, जिसकी गोदी में जिसको देना है, जिसके दुख मिटाना है, जिसकी तकलीफ मिटाना है। देखो देखो, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको विदाई देकर भेजना है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को देखो, मामा जी की लड़की को बुलाएंगे तो देना तो पड़ेगा, मौसी की लड़की को बुलाएंगे शादी में तो साड़ी तो देकर भेजना पड़ेगा, रिश्तेदार को बुलाएंगे तो उनको मिठाई का डब्बा तो देकर भेजना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान की कथा का निमंत्रण कोई नहीं देता, पर लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं।
मतलब निमंत्रण शंकर भगवान ने भेजा है, और जब तुम यहां से जाओगे तो वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसको बुलाया, उसे बिना दिए तो वो भेजता नहीं, बिना दिए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। बोलो बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसने बुलाया, किसी का निमंत्रण नहीं गया, तुम उसके कहने पर आए, और उसने बुलाया तो बिना दिए। एक पत्र है, अच्छा है, देख। सिम्मी दुबे, पति पवन कुमार दुबे, दुमका झारखंड की रहने वाली है। दुमका झारखंड की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी ठीक है, आ जाइए आ जाइए। मैं सिम्मी दुबे, पति पवन कुमार दुबे, दुमका झारखंड की रहने वाली हूँ गुरुदेव। शिव महिमा का क्या गुणगान करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं कराया। संतान सुख नहीं होगा ये सूचना मिली, खूब रोए, फूट फूट कर रोए कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। हर तरफ हार ही हार दिख रही थी, कहीं जीत नजर नहीं आती। तब एक डॉक्टर को दिखा कर आ रही थी, जिस ऑटो में बैठकर आ रहे थे उस ऑटो वाले ने हमसे कहा, बहन जी आप 3 बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी हो, कोई बात है? कहा औलाद नहीं। कहा एक सीवर वाला बाबा कथा कहता है, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है, कथा सुनो और वो आंकड़े की जड़ का उपाय करो। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में चढ़ाने लगी, महादेव को जल चढ़ाती। 5 से 6 महीना हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। गुरुजी एक लाइन लिखी है इस बहन ने, उसको आप भी पढ़ो जरा पत्र में। बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जैसी 4 औरत को गोद भरा। हमने उन्हें करने को कहा और उन लोगों ने भी किया। आज 2 के माता के गोद में संतान है, ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। एक औरत को लीवर में इन्फेक्शन था, हमने उनको भी एक ही बात कही कि शिव जी को जल चढ़ाकर वो पानी पिया करो, और बाबा की कृपा से उसका इन्फेक्शन भी ठीक हुआ। गुरुदेव हम बाबा को नमन करने आए हैं। एक लाइन लिखी है इस बेटी ने, अच्छी लाइन है, शिव के होकर देखो, शिव तुम्हारे हो जाएंगे। बाबा शिव करुणा करते हैं। पुत्र का फोटो भी लगाया है, बेटे का 10 साल बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथी का 10। शिव करुणा क्यों ना कर। तुम दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आए हो, किसी ने नहीं बुलाया, उसने बुलाया, और उसने बुलाया। और आप यदि बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो,
शंकर की कथा को सुन रहे हो तो ये निश्चित है वह आपको बिना दिए कुछ नहीं, बिना दिए नहीं भेजे। देख तो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, वो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 10 साल बाद बेटा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु तक बोलो हर हर महादेव, बोलो जी, बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम करो बाबा को। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब बाबा को खुश होकर लेकर जाओ। बेटे का नाम शिवांश रखा है, शिव का दिया हुआ। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कर, उसने बुलाया वो देकर भेज, उसके आश्रित होकर आओ, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण दूसरे के लिए चोरी कर, दूसरे के लिए धन लेकर आ, पत्नी और बच्चों के लिए। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कोई पूर्व जन्म का उसकी माता का पुण्य इतना प्रबल था, वो शंकर के मंदिर में चला गया। आ रहा शरीर ताप पड़ रहा, शरीर में बुखार था, बहुत तपन हो रही थी, शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में जाकर बैठा, बहुत ताप, वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही और शिव पुराण की कथा चलते हुए उसके कानों में पड़ी। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चलेगा। अपने जैसे बेलपत्र, जैसे शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, हम तो यहां तक कहते हैं किसी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर जो बोले वो करो, पर उसके साथ एक काम और करो, एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने लेफ्ट जेब जो होती है उस जेब में लेफ्ट की ओर उस बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। रखते समय डंडी का मुख ऊपर की ओर हो, पत्ती का मुख नीचे की ओर हो। थोड़े दिन रखने के बाद फिर वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कह देगा अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट काम करने लगा है। एक बेलपत्र में वो बल होता है, बेलपत्र में वो बल। केवल वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है? आप सब लोग तो झारखंड में रहते हो, चारों तरफ वन ही वन है। वनस्पति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वनस्पति का मतलब क्या है? और श्रेष्ठ वनस्पति में सबसे पहले बेलपत्र को लिया जाता है श्रेष्ठ वनस्पति में। क्यों? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे, और फल भी वो
उस फल को अगर पक गया, नहीं तोड़ा, तो वापिस वो फल लगे लगे कच्चा भी हो जाता है, पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे और फूल नहीं, और श्रेष्ठता में वो काम करे। उसे एक बेलपत्र का वृक्ष जो होता है, एक बेलपत्र का जो पत्र होता है, यह हजारों हजारों रोगों को समाप्त कर देता है। हजारों, हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर कभी मौका लगे और तुम्हारे ये पीठ से कंधे तक अगर तुम्हें दर्द रहता है, ये गर्दन का अकड़ रहती है, कंधे का दर्द रहता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो दवाइयां दे, दवाइयां लो, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। उसके साथ एक काम करो, बेलपत्र का वृक्ष कहीं का सूख गया हो, उस सूखे हुए वृक्ष की कोई डाली तुम्हें मिल जाए और उसको घिसकर उसका चंदन बनाओ, वो चंदन भगवान शंकर पर लेपन करो और उस चंदन को अपने पीठ पर थोड़ा सा त्रिपुंड के रूप में थोड़ा सा लगाना प्रारंभ करो। 15 दिन लगाओगे, 16वें दिन तुम खुद कहोगे कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा कंधा ठीक हो गया, मेरी अकड़न चली गई, मेरा पीठ का दर्द समाप्त हो गया, अब मैं सोकर उठती हूं ना सुबह तो मेरे कंधे में दर्द नहीं रहता। वो चंदन में, बेलपत्र वो वनस्पति है, बेलपत्र वो औषधि है, बेलपत्र वो सुख है जो जीव का एक आनंद प्रदान करता है। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्र वो औषधि है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। रुद्राक्ष वो भगवान शंकर का फल है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। धतूरा शंकर भगवान का वो प्रिय फल है, वो पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफेद आंख की जड़, सफेद पुष्प आंख का वो है जिस पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। शमी का पत्ता वो पत्र है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। भस्म वो है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शंकर का धाम वो धाम है जहां पर जल भी गंगा जल बन जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। एक बेलपत्र में वो सुख, एक बेलपत्र में वो फल, वो आनंद है, वो सुख। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था प्राण छूटने के बाद। चंचुला देवी ने काशी में कुछ क्षण की कथा सुनी थी और चंचुला देवी भगवान शिव के धाम चली गई थी। कैलाश पर मां पार्वती जी की सहेली बन गई थी और मौन रहती तो पार्वती जी ने उनसे पूछ लिया था। पार्वती जी से कहा कि क्यों, पार्वती जी बोली चंचुला क्यों तू करती है? अगर शिव महापुराण की कथा तेरा पति सुने, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आतुर होती है। भगवान शंकर ईश्वर गोरा बनते हैं और उस पवित्र कथा को सुनने के लिए स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव यजमान बनकर चलते हैं। हम निवेदन करें, शिव महापुराण का कोई अगर यजमान है तो स्वयं ये जितने भी यजमान बनकर बैठे हैं, श्री विवेक कुमार जी, श्रीमती विनीता कुमारी जी, श्री रितेश कुमार जी, डॉक्टर राहुल कुमार जी, कौशल किशोर सिंह जी, रमेश सिंह जी, नीरज कुमार जी, ये जितने भी श्री शिवाला सेवा समिति के जो सदस्य यजमान बनकर बैठे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं कि 7 दिन आप शंकर का रूप धारण कर शिव की कृपा से यजमान पद ग्रहण कर कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा पुण्य होगा, कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई अच्छा फल होगा जिसके कारणवश आज भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा से आप यजमान बनकर बैठे। ये शिव की कृपा और ऐसी करुणा भगवान शंकर ने करी है। स्वयं चंचुला देवी के पति के लिए, बिंदु के लिए भगवान ईश्वर गोरा बनकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर गोरा जी की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल ईश्वर गोरा भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, देव अधिदेव महादेव की।
आज कथा का प्रथम दिवस, थोड़ा साउंड की तकलीफ आप लोगों को रही। हम साउंड वाले भैया से भी निवेदन करेंगे पूर्ण तरह से सभी को साउंड की आवाज़ पहुंचे, और टेंट वालों से भी निवेदन करेंगे रात्रि में आप लोग टेंट कंप्लीट करें, जिससे पूरा टेंट अच्छे से लगे, भक्त लोग आराम से बैठ सकें। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा अपने साथ एक छाता, बिछाने का आसन, चटाई, दरी या कोई पॉलीथीन, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। जो भी कीमती सामान है, सोना चांदी हीरा पन्ना, कीमती मोबाइल, कीमती सामान, घर छोड़कर आओ, अपना कीमती सामान लेकर ना आए। प्रशासन आप लोगों की सेवा में है, समिति आप लोगों की सेवा में है, पर अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। किसी का भी सामान छोड़कर आओ, किसी का भी सामान चोरी जाता है उसके जवाबदार खुद आप होगे। और निवेदन है अपने मोबाइलों का सदुपयोग करो। अपने मोबाइल से रोज प्रतिदिन पंडाल की, कई लोगों में गलतफहमी है कि पंडाल उड़ गया है, कहीं कोई ने कह दिया पानी में बैठने की जगह नहीं है, कोई कुछ कहता है, तो रोज अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। अपने मोबाइल से रोज एक फोटो बनाया करो, एक रील बनाया करो, एक वीडियो बनाया करो और बोलो कि ये है मेरा रांची, ये है मेरी रांची की शिव महापुराण की कथा, और मैं शंकर की बेटी इस रांची की कथा में बैठकर भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। ये है हमारा रांची, ये है हमारा झारखंड, ये है हमारे देवघर वाले बाबा की कृपा, जिसने रात में खूब पानी गिराया और सुबह कथा प्रारंभ हो गई। ये शिव की करुणा है, ये कृपा है। अपने अपने मोबाइलों का सदुपयोग करो, खूब रील बनाकर डालो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारा रांची, हमारा झारखंड, और झारखंड की पवित्र भूमि, जहाँ के सेवक, जहाँ के शिव भक्त आगे बढ़कर सेवा में तल्लीन रहते हैं। हर हर महादेव। फिर कल बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा में फिर मिलते हैं बड़े आनंद के साथ। प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम लेती है। कुछ नाम की सूचना, उसके बाद में आरती का क्रम। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल दूसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री राहुल कुमार जी, श्री समीर जी गुप्ता, श्री जुगल किशोर जी मारू, श्री संजय कुमार जी, श्री अभिजीत कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री रितेश कुमार जी, श्री नंद लाल जी राम, श्री कौशल सिंह जी, श्री नीरज कुमार जी, श्री देवव्रत सेन जी गुप्ता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता रहे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओमकारा, भोले भजे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदांगे लारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरख, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर आगे,
धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाचरिते मदे, ओमाचरिते मदे, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। उठ उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा के बारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। शिवानंद स्वामी जपत नारायण स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े नगचारा, बोले भांग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भगन प्रतिभाला, बोले मैं तो यम व्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महान, हरे रागे दारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। केशवं राम नारायण इष्टकामं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली शंकर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जगन्नेन जगन्नेत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। ओम गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ओम नानाः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्री सदाशिवाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय।